हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SVS स्मार्ट क्लासेज। बेटा, जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर की जब स्टार्टिंग की थी तो आप लोगों को पता पड़ा था कि क्लास 10th NCERT आपको लाइट के दो फिनोमेना पढ़ाती है। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपनी लास्ट वीडियोज़ में हमने बेटा रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया है, तो आज से हम लोग बेटा स्टार्टिंग करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए बेटा, रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप अपनी अर्लियर क्लासेज के बारे में थोड़ा सा याद करो कि आप लोगों ने जब मटेरियल की बात की थी, दो तरह के पढ़े थे बेटा। एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट और एक होता है बेटा आपका ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होता है बेटा? जिसमें से आपकी जो लाइट रेज हैं वो आर पार चली जाए, है ना। आप लोग पढ़ चुके हो अर्लियर क्लासेज में। जैसे आपका बेटा ग्लास स्लैब हो गया, वाटर हो गया, डायमंड हो गया, है ना, एयर भी बोल सकते हो। और ओपेक कौन से होते हैं? जिनमें से आपकी लाइट रेज आर पार नहीं जाती। जैसे कि अगर आप ले लो कोई एक आयरन की शीट हो गई, है ना, और आपकी वॉल हो गई, इनमें से ही बेटा आपकी लाइट रेज आर पार नहीं जाती। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए आपका जो मीडियम है वो बेटा कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए बेटा ट्रांसपेरेंट। अब बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए बेटा, बहुत सारे यूजेज हैं। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक ग्लास जिसमें वाटर भरा हुआ, अगर उसमें आप पेंसिल को डालो तो जो आपकी पेंसिल की निब है वो आपको उसके सरफेस से थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस हम कैमरे से शूट कर रहे हैं उसके अंदर भी बेटा एक लेंस लगा हुआ है। तो लेंस कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट। तो ये भी किसके अंदर आएगा? रिफ्रैक्शन के अंदर आएगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। तो ये हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत यूज होता है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सीधे, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले बेटा समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी एयर थी, ठीक है, एक मीडियम आपका एयर था और यहाँ पे आपका वाटर है, दूसरा मीडियम। ये आपका वाटर है, ठीक है। आपको पता है लाइट ट्रेवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। चलिए, ये लाइट रे आई, फिर क्या हुआ कि ये लाइट रे अपना जो वे है इसने बेटा देखो चेंज किया। इसको ऐसे ही तो जाना था, चेक करो इस चीज़ को। इसको इस तरीके से जाना चाहिए था अगर ये स्ट्रेट लाइन में जाती, लेकिन इसने क्या किया? इसने अपने वे को चेंज कर दिया। ये आपकी बेटा कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे। ये आपकी बेटा कौन सी होगी? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। और मान लीजिए बेटा मैंने इसमें डाल दिया एक मीडियम। तो यहाँ से अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो क्या बना सकते हैं? तो देखिए, व्हेन लाइट passes through from one medium to another medium, the phenomena in which it change its path is called what? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि एक ऐसा फिनोमेना जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे और वो अपने पाथ को, अपने रास्ते को क्या कर दे? बदल दे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन लिखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग पाथ पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, कौन सा फिनोमेना? जिसमें लाइट क्या चेंज करे? अपने पाथ को। जब वो कहाँ पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए बेटा, अगर इसी को हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, कैसे? कि मान लीजिए ऊपर आपने वाटर कर दिया, ठीक है, और नीचे बेटा आपकी बेटा एयर है। आपकी बेटा लाइट रे आई बेटा वाटर में, स्ट्रेट वे पे आएगी। ये आपका बेटा नॉर्मल हो गया। तो अब देखो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। अब पता पड़ता है भैया ऐसा कैसे हो गया। तो समझो बेटा इस बात को। यहाँ पे हम बात करेंगे मीडियम की। यहाँ पे कितने मीडियम थे? दो। तो मीडियम को बेटा हम दो पार्ट डिवाइड करते हैं। एक तो होता है बेटा तुम्हारा डेंसर और एक होता है बेटा तुम्हारा रेयरर। देखिए, डेंसर और रेयरर की अगर आप अलग अलग डेफिनेशन की बात करो तो उनकी अलग अलग डेफिनेशंस नहीं होती। इनको सिर्फ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते? कि रेयरर डेंसर को पता पड़ रहा है जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो, यानी एक ऐसा मीडियम जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो। और रेयरर कैसा होगा? जहाँ पे ट्रैफिक क्या हो? कम हो। तो दो मीडियम की अगर हम बात करें
तो जिसमें लाइट की स्पीड, कंपेयर करते हैं दो मीडियम को, ऐसे दो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड पहले के मुकाबले या पहले के कंपेयर में दूसरे में ज़्यादा हो, दूसरे में कैसी हो, ज़्यादा, तो जिसमें ज़्यादा होती है वो कैसा मीडियम होता है, रेयरर मीडियम होता है, और जिसमें कम होती है वो कैसा होता है, डेंसर। दूसरी बात, अगर कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का कॉज भी क्या होता है, यही रिफ्रैक्शन का कॉज है, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। क्यों होती है? एक सीधा सा एग्जाम्पल ले लो, आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपको बोला जाए कि एक ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे क्राउड बहुत हो, तो वहाँ पे बाइक की स्पीड बेटा कैसी होगी, नॉर्मली सी बात है, वहाँ पे बाइक की स्पीड कम होगी, और जहाँ पे क्राउड कम होगा वहाँ बाइक की स्पीड ज़्यादा होगी। सेम कंडीशन यहाँ लाइट के साथ है कि जहाँ मीडियम डेंसर होगा, ठीक है, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइट की स्पीड कैसी होगी, कम होगी। लाइट की स्पीड कैसी होगी, कम। डेंसर का मतलब वहाँ पे बेटा क्राउड ज़्यादा है, ठीक है, और रेयरर का मतलब वहाँ पे क्राउड कम है, तो वहाँ पे लाइट की स्पीड कैसी होगी, कम होगी। इसी वजह से रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना होता है, क्योंकि दो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड कैसी होती है, अलग अलग होती है। इसी वजह से जो लाइट रे होती है अपने पाथ को चेंज करती है, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेकंड वन है जिसको हम सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपका दो तरह का होता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ मीडियमों का डिफरेंस होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रेशियो टू स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको बेटा हम n से बेटा रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो n इजकल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एन अदर मीडियम। ठीक है, मान लो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम बेटा क्या है, c, और ये आप याद रखना स्पीड ऑफ लाइट को बेटा आप c से ही रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और मैंने मान लिया जो दूसरा मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड क्या है बेटा, v का मतलब एक तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में वेलोसिटी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इजकल टू c अपॉन v। और एक बात याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। जैसे कि मैं तुम्हें कुछ बता दूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, याद रखना एग्जाम में दे या ना दे, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका जरूरी नहीं आपको बेटा एग्जाम में दे, बाकी जितने भी आएंगे सबको एग्जाम में देगा। एक और हम देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये एडिशनल नॉलेज है आप लोगों के लिए, इसको भी थोड़ा सा देख लेना। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेंसर और एयर को फिर से देख लो। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, एयर को और वाटर को, तो आप लोग खुद देखिए लाइट की स्पीड कहाँ पे ज़्यादा है, वैक्यूम में, ठीक है। तो वैक्यूम जो होगा वो वाटर के मुकाबले या वाटर के कंपेयर में कैसा होगा, रेयरर होगा, और वाटर कैसा होगा, वैक्यूम के कंपेयर में डेंसर होगा। दूसरा पढ़ेंगे बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप लोग बेटा कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं सिंपली, ठीक है। तो मैंने बताया था थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसका क्या होगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट
इन सेकंड मीडियम। तो इसमें एक चीज़ समझिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी जिसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन क्या होता है, n2। इसमें क्या है, आप सेकंड मीडियम का निकाल रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जिसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2। मान लीजिए फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, v1 है, और सेकंड में क्या है, v2 है। तो इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2। चलिए अब एक काम करते हैं, मान लीजिए पहला आपका मीडियम क्या था बेटा, एयर था, दूसरा आपका बेटा क्या था, वाटर था, और तीसरा मीडियम आपका फिर से बेटा एयर हो गया। तो देखिए एक इंसिडेंट रे थी, ठीक है, ये आपका बेटा नॉर्मल हो गया। तो जब लाइट रे आपके रेयर से बेटा डेंसर में जाएगी तो ये नॉर्मल की साइड में बेटा बेंड होगी, ठीक है, और जब ये आपका डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी। इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा बेटा ये। चलिए अब एक बात देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, 1 and 2 की, यानी कि सेकंड मीडियम का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो यहाँ पे मान लो एयर में स्पीड क्या थी, v1 थी, वाटर में स्पीड क्या थी, v2 थी, और फिर से एयर में बेटा क्या हो गई, v1। तो यहाँ से बेटा 1 and 2 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, v1 अपॉन v2, ठीक है। और अगर बेटा हम यहाँ से निकालें, देखिए मैं इसका निकाल रहा हूँ थर्ड का, तो थर्ड का किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के में, और ये थर्ड का मतलब बेटा वही तो आ गया आपका मीडियम, पहले क्या था एयर, अब भी क्या है एयर, तो मीडियम तो फर्स्ट वाला ही हो गया। यानी कि अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2n1, और ये बेटा आपका बेटा क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1, ठीक है। क्रॉस इक्वेशन ये कौन सी होगी बेटा, फर्स्ट, और ये कौन सी होगी आपकी सेकेंड। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से बेटा देखो क्या आएगा, 1 and 2 इंटू 2n1 इजिकल टू v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1। तो क्या आया, 1 and 2 इंटू 2n1 इजिकल टू 1, इट मीन्स 1 and 2 इजिकल टू 1 अपॉन 2n1। यानी कि अब इससे हमें क्या पता पड़ा कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो वो रेसिप्रोकल होता है फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में। और ये आपके बहुत काम आने वाला बेटा फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए बेटा सबसे पहले एक फिगर बना लो। ये फर्स्ट मीडियम है आपका, हमें नहीं पता डेंसर है कि रेयर है, और ये आपका सेकंड मीडियम है। ये आप लोगों की बेटा इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। ये हो गया बेटा नॉर्मल, और ये हो गई बेटा आपकी, मान लो ये इसका पाथ होना चाहिए था लेकिन ये इस तरीके से गई, तो ये बेटा आपकी क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे। देखो वहाँ रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों ही लाइट के फिनोमिना हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, बाउंसिंग बैक, यानी कि लाइट उस सरफेस से टकरा करके वापस लौटती थी। यहाँ क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और अपने पाथ को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसके बेटा लॉज क्या क्या हैं, देखिए ये इंसिडेंट रे है,
ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। आप तीनों को देखोगे एक प्लेन पे बेटा लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है बेटा। सेकेंड रूल की बेटा बात करते हैं ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंड एंगल ऑफ साइन इन ईच मीडियम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ साइन इज इन ईच मीडियम इज कांस्टेंट। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा n1 है, ठीक है, तो ये n1, ठीक है, और यहाँ पे बेटा एंगल क्या बन रहा है तुम्हारा i। भाई साइन अभी आप पढ़ोगे बेटा 10th क्लास में, आपका चैप्टर 8 है, तो ये एंगल है, तो यहाँ पे एंगल कितना बना हुआ है साइन i, तो n1 इंटू साइन i इजकल टू बेटा कुछ भी हो सकता है, एक क्या है ये कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, एक मीडियम के लिए तो ये हो गया। मान लीजिए आपका दूसरा मीडियम है, यहाँ पे बेटा एंगल क्या बनेगा r, और इसके लिए बेटा हमने मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2, तो n2 इंटू साइन r इजकल टू क्या है कांस्टेंट। जितने भी मीडियम होंगे बेटा उनके लिए ये सब क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं n1 इंटू साइन i इंटू n2 इंटू साइन r। तो देखिए बेटा आपकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n1 इंटू साइन i इजकल टू n2 इंटू साइन r। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया साइन i अपॉन साइन r इजकल टू n2 अपॉन n1। बोल सकते हैं बेटा हम इस बात को। अब एक और बात पे बेटा ध्यान दो, n2 का मतलब क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 का मतलब क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लीजिए यहाँ पे आपकी लाइट की स्पीड v1 है, यहाँ पे v2 है, तो ये ऐसे भी हो सकता है साइन i अपॉन साइन r इजकल टू c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1। सही है कि नहीं भाई। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, यही तो पढ़ा था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है। तो आपका c से c जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन i अपॉन साइन r इजकल टू v1 अपॉन v2। और ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है लेकिन रहती कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कोई और बता दे कि वाटर में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ होती है, कोई और कुछ बताए, ठीक है, वो सेम रहती है। तो जब ये सेम रहेगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन i अपॉन साइन r इजकल टू कांस्टेंट। अच्छा, इस लॉ की बेटा एक और बात करें, एग्जाम में कभी कभी इस लॉ को वो स्नेल्स लॉ के नाम से भी बोल देता है। तो ध्यान रखना इस लॉ का जो डिस्कवर था स्नेल ने किया था, ठीक है, और उनके लिए ही इस लॉ को हम क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इस लॉ का एक और नाम है स्नेल्स लॉ, यानी कि आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और स्नेल्स ने बेटा इस लॉ के बारे में 1621 में बताया था। ठीक है, स्नेल्स ने इस लॉ के बारे में कब बताया था 1621 में, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ।